आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं भगवद गीता के 3 ऐसे सिद्धांत जो बिना गीता खोले ही आप जान सकते हैं और जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को सदा के लिए बदल देंगे। हरे कृष्णा। वैदिक शास्त्रों में श्रीमद् भगवद गीता बहुत ही प्रचलित नाम है। अधिकांशतः लोग इस गीता के बारे में जानते हैं या उन्होंने सुना है। जैसे ही ये भगवद गीता शब्द हमारे कानों में पड़ता है, सबके मन में नाना प्रकार के विचार जागृत होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं गीता ऐसी है, गीता वैसी है, गीता कोई प्राचीन धर्म ग्रंथ है, गीता कोई संस्कृत का साहित्य है, गीता कोई बहुत ही ऑर्थोडॉक्स लिटरेचर है, न जाने क्या क्या। किसी ने गीता पढ़ी हो या न पढ़ी हो, किंतु गीता शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ विचार आते हैं। आज हम 3 ऐसे मूलभूत अवधारणाओं या गलत धारणाओं का निराकरण करेंगे, जिन्हें जानने के लिए हमें भगवद गीता खोलकर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल इसके कवर पेज को यदि कोई शांत और सौम्य मन से देखे तो उसे पता चल जाएगा ये भगवद गीता क्यों है और किसके लिए है। पहली अवधारणा है कि भगवद गीता घर संसार छुड़ा देती है। किंतु हम देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के कवर पेज पर ये जो चित्र है, जिसमें अर्जुन रथ पर आरूढ़ होकर एक दौड़ते हुए रथ पर अपने धनुष बाण को लेकर युद्ध करने के लिए उद्यत हैं, यह चित्र भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन की परिस्थिति जताता है। गीता सुनने के पहले अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा और अपना गांडीव और बाण बाजू में रख देते हैं। किंतु जैसे ही अर्जुन को गीता का उपदेश मिला, अर्जुन को बोध हुआ कि वे कौन हैं, उनका भगवान श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है और उनके कर्तव्य क्या है। उन्होंने भगवान की भक्ति में पूरी निष्ठा से अपने युद्ध का कर्तव्य निभाया और विजयी और पराक्रमी हुए। जिसने गीता के ज्ञान को सही सही समझा है, वो संसार छोड़कर नहीं जाता, अपितु इस संसार में अपने कर्तव्य को भली भांति निष्ठापूर्वक भगवान की सेवा के रूप में करता है। यह है गीता के उपदेश को सही सुनने का परिणाम। अब दूसरी अवधारणा है कि भगवद गीता रिटायरमेंट के बाद पढ़ने वाली किताब है, किंतु ऐसा सत्य नहीं है। हम भगवद गीता में ही देख सकते हैं कि गीता का उपदेश देने वाले थे भगवान श्री कृष्ण और सुनने वाले थे अर्जुन। ये दोनों ही न तो बुजुर्ग हैं और न ही रिटायर्ड हैं। उस काल में बुजुर्ग थे पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य। किंतु फिर भी इतने बुजुर्ग होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का चयन किया। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हमें दिखाना चाहते थे कि गीता जीवन के हर चरण में उतनी ही सार्थक है जितनी रिटायरमेंट के बाद। ये गीता एक मैनुअल है जो हमें जीवन जीने का सही निर्देश देती है। यदि हम इसे शीघ्र अपनाएंगे तो हम अपने जीवन को और सार्थक और सफल बना पाएंगे। तीसरी अवधारणा है कि भगवद गीता योगियों और ऋषियों के लिए बनी है। किंतु बिना गीता खोले आप इसके कवर पेज पर यह चित्र देखिए। भगवान श्री कृष्ण ने न तो किसी योगी का और न ही किसी ऋषि मुनि का चयन किया है इस उपदेश के लिए। उन्होंने एक गृहस्थ क्षत्रिय योद्धा जो सक्रिय युद्ध भूमि में युद्ध करने के लिए आए हैं, ऐसे शिष्य का चयन किया है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सिखाना चाहते हैं कि गीता केवल ऋषि मुनियों या रिटायरमेंट की किताब नहीं, इस जीवन के हर फील्ड में कार्य करने वाले, हर चरण पर, हर आयु के, हर वर्ग के, हर श्रेणी के व्यक्ति के लिए उतनी ही सार्थक है। और किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति इसके उपदेश को अपनाएगा, निष्ठा से इसका पालन करेगा, तो वो इसी जीवन में अपने परम गंतव्य भगवत धाम को वापस चला जाएगा। यदि गीता पढ़े बिना हमें जीवन की इतनी स्पष्टता आ सकती है, इस गीता के ज्ञान की इतनी स्पष्टता आ सकती है, हम अनुमान नहीं लगा सकते जब हम इसका अध्ययन करेंगे हमारा जीवन किस तरह से परिवर्तित होगा, हम किस प्रकार के आनंद और सुख की अनुभूति करेंगे। आइए आज ही हम संकल्प लें कि हम नियमित रूप से गीता का अध्ययन करेंगे और अपना जीवन सार्थक बनाएंगे। भगवद गीता को देखकर आपके मन में जो पहला विचार या ख्याल आता है, उसे हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।